आमिर अपने बहन भाइयों में सबसे छोटा था। इसी वजह से सब घर वाले उसको बहुत प्यार करते थे और हर तरह से उसका ख्याल रखते थे। घर वालों के लाड प्यार का गलत फायदा उठाते हुए वो नित नई फरमाइशें करता और अपनी बात मनवाने के लिए जिद पर अड़ जाता और मनवा कर ही दम लेता। आमिर के अम्मी अब्बू उसकी से परेशान रहने लगे और उसे समझाने की बहुत कोशिश करते, मगर आमिर किसी सूरत जिद से बाज न आता। एक दिन आमिर के अब्बू उसे अपने एक दोस्त के घर ले गए। वहां आमिर अपने एक हम उम्र बच्चे के साथ घर की छत की तरफ जाने लगा। ये देखकर अब्बू ने कहा, बेटा आप दोनों कहाँ जा रहे हैं? हम दोनों छत पे खेलने जा रहे हैं। बेटा छत खेलने की जगह नहीं है, आप लोग सहन में जाकर खेल लें। मगर आमिर जिद करने लगा और थोड़ी ही देर में आंख बचाकर छत पर चला गया। कुछ देर बाद जब अब्बू को छत से उनके खेलने की आवाज आई तो उसे कहा, बेटा ध्यान से रहना और छत के किनारे पर मत जाना। मगर आमिर अपने दोस्त के साथ खेलने में इतना मगन था कि उसे अब्बू की आवाज सुनाई ही नहीं दी। खेलते खेलते आमिर का पांव स्लिप हुआ और वो जोर से गिर गया और काफी चोटें भी आईं। घर वाले फौरन आमिर को अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने तिब्बी इमदाद दी। जब आमिर की तकलीफ कुछ कम हुई तो आमिर बहुत शर्मिंदा हुआ और उसे एहसास हुआ कि अब्बू ने मेरी ही भलाई के लिए ही छत पर खेलने से मना किया था। काश मैं जिद ना करता और उनकी बात मान लेता तो जख्मी हालत में बिस्तर पर ना पड़ा होता। आमिर के अब्बू परेशानी की हालत में आमिर के सिरहाने बैठे थे। आमिर ने अब्बू के सामने अपनी गलती का एतराफ किया और कहने लगा, आइंदा मैं जिद नहीं करूंगा और आप सबका कहना मानूंगा। बेटे को नादिम देखकर अब्बू ने प्यार से उसका माथा चूमा और जल्द सेहतियाबी की दुआएं दी। सबक। प्यारे मदनी मुन्नो, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि अम्मी अब्बू जिस काम से मना करें उससे रुक जाना चाहिए कि इसमें हमारी ही भलाई है। हदीस। जिसने अपने माँ बाप की फरमाबरदारी की हालत में सुबह की तो उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर वालिदैन में से एक हो तो एक दरवाजा खुलता है, और जिसने इस हाल में सुबह की कि वो अपने वालिदैन का नाफरमान हो तो उसके लिए जहन्नुम के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और अगर वालिदैन में से एक हो तो एक दरवाजा खुलता है।